सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्केच करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब आप तैयारी करते हो तो आपको इस तरीके से स्केचिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम स्केचेस वगैरह करने वाले हैं और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि स्केचेस थोड़े से हमने ज़्यादा लेने की कोशिश करी है यहाँ पे। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। मैं कई बार पेंसिल को रिवर्स में भी लेता हूँ। तो ये जो होता है ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। ये वाली तरीका जिसको बोलते हैं फ्लो, थोड़ा सा जिसको हम बोल सकते हैं फ्लो, आपको जब आएगा जब आप जितना ज़्यादा स्केच कर लोगे तब आपको स्केचेस आएंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ठीक है। पैर वैर बना देते हैं। ज़्यादा कंप्लीट डिटेल में इसको नहीं दूंगा। स्केच का मतलब ही यही होता है कि ज़्यादा डिटेलिंग ना देना, क्योंकि डिटेलिंग दोगे तो प्रॉपर ड्राइंग वाला काम हो जाएगा वो। तो स्केचिंग में हम डिटेलिंग को अवॉइड करते हैं, हम खाली ओवरऑल उसका जो फिगर का पूरा एक पोस्चर होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे अब हम दूसरा स्केच बना रहे हैं, ठीक है। और फोटो यहाँ पे मैं रेफरेंस नहीं दिखा पाऊँगा आपको, इसलिए मैंने पहले ही दिखा दिया। तो उसको ड्रॉ करते हैं इस वाले स्केच को। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन दी है, ठीक है। इसको इस तरीके से अभी मैं सबसे पहले हेड ना बना के टोर्सो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत से आर्टिस्ट सबसे पहले हेड बनाते हैं, मैं यहाँ टोर्सो बना रहा हूँ इसका, और बाकी के एंगल को हम बना रहे हैं इसको, ठीक है। और सर्कल की तरफ जो राउंड देना होता है तो मैंने राउंड किस तरीके से दिया वो आप देख सकते हो। कि थोड़ा सा आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मेरा हाथ चल रहा है। देखो जब भी आप मेन होता है ना आर्ट में, स्केचेस जब आप करते हो आप किस तरीके से हाथ चला रहे हो वो चीज़ें मेन करती हैं। मैं यहाँ पे जो ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ उसको हम बोल सकते हैं कि ओवरहेड ग्रिप है, वो ओवरहैंड ग्रिप है, सॉरी। और यहाँ पे अब मैंने सर्कल बनाया, सर्कल के लिए हमने एग शेप का यूज़ करा है, ठीक है। जो एक अंडे सा शेप होता है, अब यहाँ पे हम हाथ बना लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मेरे हाथ को देखिए कि हाथ किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस तरीके से मैं हाथ को चला रहा हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा ये वीडियो थोड़ा सा स्केच थोड़ा सा स्लो भी रखा है, ठीक है। ज़्यादा इसको हमने इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके थोड़ा सा फास्ट नहीं करा इसको, ताकि आप हाथ का फ्लो देख सको, उसको समझ सको किस तरीके से स्केच किया जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके चीज़। अब यहाँ पे हम नेक बना लेते हैं। फेस में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे फेस में जो है आँख नाक मुँह बनाने चले जाते हैं बच्चे, तो अभी वो नहीं करना। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि क्या करते हैं, पहले आँख नाक ये सब बनाने में डिटेलिंग ज़्यादा चली जाती है, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। तो हम नेक्स्ट के स्केच पे शिफ्ट करेंगे अपना। ये वाला स्केच अब हम दूसरा जो है अगला नेक्स्ट स्केच बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरहैंड ग्रिप की बजाय। ट्राइपॉड ग्रिप क्या होती है, जब आप पेंसिल को ऐसे हाथ में पकड़ते हो, राइटिंग ग्रिप लिखने वाली पोजीशन में। यहाँ पे मैंने हेड बना लिया जल्दी से, ठीक है। तो अब तक जो मैं कर रहा हूँ ये रो स्पीड है मेरी, ठीक है। स्पीड आपको जो है ना एकदम से स्पीड के पीछे शुरू में नहीं भागना है, स्पीड आपको धीरे धीरे मिलेगी। थोड़ा सा मैंने पोस्चर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको। देखो ये जो मेरे स्केचेस हैं, ये कुछ स्केचेस, ये वाला स्केच मैंने अपने स्टाइल में किया है। जब मैं अपने स्टाइल में स्केच करता हूँ मैं थोड़ा सा प्रपोर्शन के साथ यहाँ पे खेलने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कि मैं कुछ कुछ जगहों कुछ पोर्शन बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वो अच्छे लगते हैं क्योंकि हम वहाँ पे एक क्रिएटिव लिबर्टी का यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाथ बना देते हैं, ठीक है। तो वो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्केच की तरफ, क्योंकि ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। सिग्नेचर करके अब नेक्स्ट जो है स्केच पे उस पर जाते हैं। तो अब ये वाला स्केच बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्केच है। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप बोर ना हो जाओ ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से। तो आप देख सकते हो कि मैं मेरा जो हाथ है अब वो ओवरहैंड ग्रिप में शिफ्ट हो गया।
बना तो आप दोनों ग्रिप से सकते हो, चाहे ओवरहैंड ग्रिप से बनाओ चाहे आप ट्राइपॉड ग्रिप से बनाओ, ठीक है। लेकिन जब आप ओवरहैंड ग्रिप से बनाते हो ना, तब आपको फ्लो ज़्यादा मिलता है, आपको रीच जिसको बोलते हैं और फ्लो ज़्यादा बोलते हैं, फ्लो ज़्यादा मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे ओवरहैंड ग्रिप से बना रहा हूँ। इससे हम थोड़ा और जल्दी भी बना सकते हैं। जब आप स्केचिंग करते हो, स्केचिंग की शुरुआत जब आप करते हो ना, तो बहुत से लोग आपको बहुत तरीके से टिप्स देने की कोशिश करते हैं, पर कई बार वो टिप्स बहुत गलत भी साबित हो जाती हैं। अब यहाँ पे स्केचेस के भी टाइप्स होते हैं, समझने की कोशिश करो। कुछ स्केचेस होते हैं जो 10 मिनट के होते हैं, ठीक है। कुछ स्केचेस होते हैं जो 1 मिनट के होते हैं, कुछ होते हैं जो 2 मिनट के, कुछ होते हैं 5 मिनट के, ठीक है। शुरुआत में जब आप स्केचेस करते हो तो आप जल्दी के चक्कर में गलत बनाते हो, उससे आपकी गलत हैबिट पैदा होती है। फिर आप और ज़्यादा गलत बनाते हो, फिर आपकी स्केचिंग इंप्रूव ही नहीं होती। आप बोलते हो कि मैं रोज़ 100 स्केच कर रहा हूँ, 50 कर रहा हूँ, लेकिन वो इंप्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आप सिर्फ क्वांटिटी में उसको करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, ठीक है। गधा मजदूरी कर रहे हो आप उस टाइम पे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। अब यहाँ पे मैंने स्केच बना दिया फटाफट से, देखो यहाँ पे, हालांकि थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड हमने कराया ताकि आप बोर ना हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा स्केचेस देख के। अभी नेक्स्ट स्केच हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको हमने, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिगर को मैं ट्विक करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसमें स्टाइल अपना ऐड करता हूँ। ये स्टाइल हो गया, फ्लो हो गया, ये आपको जब आता है जब बहुत ज़्यादा स्केच आप कर लेते हो, 10-15 हज़ार स्केचेस आप कर चुके हो, तो तब जाके आपका अपना जो है स्टाइल खुद का डेवलप होने लगता है। और स्टाइल भी कुछ नहीं है, बस आप जिस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, बना रहे हो, उसका जब आपका फ्लो थोड़ा चेंज हो जाता है, आपका हाथ अलग तरीके से चलने लगता है, उसको हम स्टाइल बोल सकते हैं। और आप किसी भी तरीके से चला सकते हो, ठीक है। मैं जब स्केचेस कर रहा होता हूँ तो मैं उसको उसके टोर्सो से भी बना सकता हूँ, मैं लेग से भी बना सकता हूँ, हेड से भी और हाथ से भी, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैटर नहीं। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें, हम पहले सिर बनाएं, हम हेड बनाएं। तो जब आप शुरुआत में बच्चे बनाते हैं तो वो हेड बनाते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में बनाना चाहिए टोर्सो, ठीक है, उससे आपको शुरुआत करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और स्केच बना रहे हैं, ये BA एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आप स्केचिंग वगैरह करते हो, जब हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे हमारा स्केच करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। डेली स्केच नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे बैचेस अभी ओपन हो चुके हैं, और बैचेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे अकेडमी का नंबर आपको शो हो रहा है, उस पर आपको सिंपली मैसेज करना है, ठीक है। और जो भी आपको कोर्स करना है, BA एंट्रेंस का कोर्स करना है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज करना है, तो आप उसके लिए मैसेज करके डिटेल ले सकते हो क्लासेस की, जिसमें कि आपको और कोर्सेज करवा रहे हैं हम BA एंट्रेंस के अलावा। ड्राइंग, हाइपर रियलिस्टिक कोर्सेज भी हो रहे हैं हमारे, फाइन आर्ट के कोर्सेज भी हो रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, ओके। सो सारे कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हो अकेडमी के नंबर पर मैसेज करके, और अपनी एक प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं स्केचेस बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर सब सिखाया जाएगा कि कैसे स्केचेस बनाने, क्या क्या फंडामेंटल गलतियाँ होती हैं जो आप करते हो, कैसे उसको इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। उससे पहले भी हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे कि बहुत से बच्चे शुरुआत, जब आप मिनट्स के ऊपर बात आती है, शुरुआत में आप टाइम लेके बनाओ स्केच, 10 मिनट का टाइम लो और 10 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस इस बात पे करो कि प्रपोर्शन सही हो, शुरुआत में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। बहुत से बच्चे बोलते हैं लाइव स्केचिंग करो, लाइव करो, लाइव करो। लाइव करना भी अच्छी बात होती है, लाइव आपको करना चाहिए ज़्यादा। लाइव बेसिकली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप लाइव स्केचेस करते हो तो थोड़ा आप घर से बाहर निकलते हो, और थोड़ा सा एक हार्डवर्क, एक कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, ठीक है। लाइव स्केचेस करने का मेन एजेंडा एक ये भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से, आप घर में बैठे हुए हो, AC में, कूलर में, कहीं पे बैठे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो ना, वहाँ से बाहर आना है। उससे जब आप वहाँ से बाहर आते हो ना, तो आपके अंदर हार्डवर्क करने की इच्छा पैदा होती है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि आप बाहर जाके आउटडोर स्केचेस ज़्यादा करो, क्योंकि अभी आपके लिए हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप अपने स्टूडेंट वाले फेस में हो, आप सीख रहे हो, आपके लिए हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर देता हूँ, ये वाला स्केच हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके। और ये हमारा एक और स्केच है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और ये वाले स्केच की मेरी थोड़ी वीडियो मिस हो गई थी, पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, पर इसमें काफ़ी अच्छा फ्लो आया था स्केच में, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं रिवर्स में भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सीधे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, हर एक तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये जो फ्लो होता है ना, ये काम करके ही आता है आपका, जब बहुत ज़्यादा स्केचेस बना लेते हो। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके से आप इस स्केच में मेरा फ्लो देख सकते हो, किस लेवल का फ्लो आया इसके अंदर। और जब जितना ज़्यादा फ्लो होता है ना आपके स्केचेस में, उतना ही ज़्यादा आप अपना स्टाइल डेवलप करते हो, उसी तरीके का आपका स्टाइल डेवलप होता है। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट स्केच है। ठीक है, एक और मैंने जो कहीं भी ज़्यादातर मैंने फेसेस नहीं बनाए ज़्यादातर स्केचेस में, क्योंकि वहाँ पे हम फेसेस अवॉइड करके मेन स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, फिगर का मेन स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे से पैर वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में मैं क्या कह रहा था कि आपको 10 मिनट के स्केचेस करने हैं, ताकि धीरे धीरे आपको पहले स्ट्रक्चर आप सही बनो। ठीक है, उस पर फोकस करो। स्ट्रक्चर सही बनाने में आपको ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि मैं रैंडमली कर ही जा रहा हूँ 100-200 स्केचेस देख के, कि सर ने बोल दिया तो 100 करने हैं तो 100 करने ही है, गलत करने नहीं। आप 10 करो, पर अच्छे तो करो, सही से तो करो। बात वो है, आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा आपका काम। ठीक है, तो आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अगर आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप सोचते हो कि मैं आज 100-200 डंबल मार लूँगा तो 100-200 बार डंबल उठा लूँगा, उससे कुछ नहीं होगा। 10 बार भी उठाओगे, लेकिन सही तरीके टेक्निक्स के साथ उठाओगे, सही तरीके से उठाओगे, तो वो ज़्यादा असर करेगा। वैसे ही सेम गोज़ टू आपकी स्केचिंग। आर्ट भी स्पोर्ट्स की तरह ही होता है, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा होगा। जितना गलत तरीके से प्रैक्टिस करोगे, स्पोर्ट्स में अगर आप गलत एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप को इंजर्ड कर लोगे। ड्राइंग में आप इंजर्ड तो नहीं करोगे, लेकिन आप बैड प्रैक्टिस डेवलप करोगे, जिससे आपका हाथ और फ्लो दोनों ख़राब हो जाएगा, फिर उसको सही करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं और भी वीडियोज़ डालूंगा, जिसमें आपको सही तरीके, सही टेक्निक्स, मतलब सही गाइडेंस मिले। क्योंकि यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोज़ तो आप डाल देते हैं, लेकिन लोग सही गाइड करने की बजाय मिस गाइड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से आप और ज़्यादा भटकते जा रहे हो। जितना ज़्यादा आप कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप जो है मिसगाइड होते जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप गलत काम करे जा रहे हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि इस चैनल के अंदर मैं आपको एक सही गाइडेंस के थ्रू लेके जाऊँ, सही टेक्निक के थ्रू लेके जाऊँ, ताकि आपका काम जो इस चैनल पे हमारे भले ही कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग देखें उनका उनकी वैल्यू लाइफ में ऐड हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि आप हाइप तो ज़रूर करो। देखो वीडियो को आप ये सब करोगे तभी ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगी और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी, और हम जल्द से जल्द 40 से 50 हज़ार सब्सक्राइबर अपनी रीच कर पाएंगे। तो ठीक है, और जैसे ही होगा फिर हम एक गिव अवे भी करेंगे आप सबके लिए। तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं स्केच को। ठीक है, ये रोनाल्डो का स्केच है बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और ये हमारा लास्ट स्केच है। ठीक है, तो इसके बाद बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और क्लासेस के लिए अकेडमी नंबर मैसेज कर देना है, ताकि आप भी अपना प्रोफेशनल जो है जर्नी स्टार्ट कर पाओ क्लासेस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी स्केचेस वगैरह करेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो बाय सभी को।